आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल है? शेड्यूल 12। कितनी शेड्यूल है, कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अनुसूची बोलते हैं, अनुसूची। ये पहले कितनी थी? स्टार्टिंग में ये 8 थी, बाद में 4 अमेंडमेंट करके 4 नई जोड़ी गई। टोटल कितने हो गए भारत में संविधान में? कुल 12 अनुसूचियां। आज इस 12 अनुसूचियों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें। शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में किसके बारे में कहा गया है? यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, भारत के शेड्यूल 1, आर्टिकल 1 या पार्ट 1, इन तीनों में भारत के बारे में कहा गया है कि भारत ऐसा है क्या, यूनियन केंद्र संघ और स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं, क्या क्या भाषा, ये सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है इसमें शेड्यूल 1 में। ठीक है, शेड्यूल 1, आर्टिकल 1 या पार्ट 1, सब में किसके बारे में कहा गया है? यूनियन के बारे में, भारत संघ है, ठीक है, सेंटर, और स्टेट्स के देश के बारे में जानकारी मिलेगी। और किसके बारे में जानकारी मिलेगी? आपका कितने स्टेट्स है उसके बारे में जानकारी मिलेगी शेड्यूल 1 में। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में क्या है? शेड्यूल 2 में बात कर रहे हैं सैलरीज की। सैलरीज मिलेगा, वेतन मिलेगा। किसको वेतन मिलेगा? एक आम इंसान के वेतन की बात नहीं हो रही, ये वेतन मिलेगा आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी के सैलरीज के बारे में बात की गई है। वेतन, इन लोगों को क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। ठीक है, इसको राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, गवर्नर ऑफ स्टेट को, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी को सैलरी वगैरह मिलेगा। ये कहाँ लिखा गया है? शेड्यूल 2 में लिखा गया। अब आते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में किसके बारे में कहा गया है? शेड्यूल 3 में किसके बारे में कहा गया है? शेड्यूल 3 में कहा गया है ओथ, शपथ दिलाया जाए। ठीक है, जब सैलरी मिलेगा, ठीक है, सैलरी के बारे में बात होगी। अब उनके शपथ ग्रहण के बारे में बात होगी। ये शपथ किसके लिए किया जाएगा? शपथ वही राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, इन सबकी शपथ के बारे में कहा गया है। कहा गया है अनुसूची 3। ठीक है, शेड्यूल 3 में कहा गया है। अब आते हैं 4 में क्या है? सीट इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में कितने स्टेट से कितने सीट आएगा इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? शेड्यूल 4 में लिखा गया। राज्यसभा क्या है? ये अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, ये कभी भी विघटन नहीं होता है। अपर हाउस राज्यसभा ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इसके जो हेड मेन होते हैं कौन होते हैं? चेयरमैन। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया। ठीक है, अब ये स्टेट्स में टोटल कितने राज्यसभा में सीट होगी? टोटल 250 सीट हो सकती है मैक्सिमम कितनी सीट्स हो सकती है? 250 सीट्स हो सकती है। ठीक है, अभी 250 सीट्स में, लेकिन होता है कितना? 245 सीट्स होता है। ठीक है, 245 सीट्स में 12 सीट्स ये नॉमिनेशन होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करते हैं। ठीक है, 12 में, और टोटल 233 क्या है? हर स्टेट से चुने जाते हैं। ठीक है, कितने मेंबर किस स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे ये कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, हर स्टेट का एक अपना बना हुआ है। जैसे बिहार में कुल 16 सीट है, वेस्ट बंगाल में 16 सीट है। इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है कि स्टेट से कितने सीट्स हैं। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया? शेड्यूल 4 में लिखा गया। ठीक है, अभी शेड्यूल 4 हो गया मेरा। तो फिर से आते हैं नंबर 1 क्या है? शेड्यूल 1 में क्या है? किसके बारे में जानकारी है? भारत के बारे में जानकारी है, और इसके स्टेट राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या? अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है? सैलरीज के बारे में, वेतन के बारे में बात कर, वेतन और भत्ते। ठीक है, इसके भत्ते मिलेंगे
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद शेड्यूल 3 में क्या है, ओथ, शपथ दिलाया जाए, इन सभी को जो जो सैलरी लेंगे इनको भी क्या है, शपथ दिलाया जाएगा। फिर आते हैं शेड्यूल 4 में क्या है, शेड्यूल 4 में नॉमिनेशन सीट से राज्यसभा की स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, ये कहाँ लिखा गया है, शेड्यूल 4 में लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल 5 के बारे में। शेड्यूल 5 में किसके बारे में बात की गई है, शेड्यूल 5 में बात की गई है SC एंड ST, ठीक है। SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की गई, इनके लिए आयोग का गठन किया गया, ठीक है, ये शेड्यूल 5 में लिखा गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित, ठीक है, जाति और अनुसूचित जनजाति, इन सभी के बारे में कहाँ लिखा गया है, शेड्यूल 5 में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद 6 में क्या गया, ये भी शेड्यूल 5 से रिलेटेड है, इसमें सिर्फ ST के बारे में बात की गई, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई, लेकिन सिर्फ अनुसूचित जनजाति, इसमें SC ने सिर्फ ST आई, वो भी ST 4 स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट है, उन स्टेट के बारे में, उन स्टेट के जो ST है उनका विशेष प्रावधान है। कौन कौन सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इन चारों स्टेट्स में जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए विशेष प्रावधान है, ये कहाँ लिखा गया, शेड्यूल 6 में लिखा गया है। टोटल 12 शेड्यूल्स है, 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 नए ऐड किया गया संविधान में संशोधन करके, तो 12 में से 6 हो चुका, आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके। फिर से एक बार देख लेते हैं, शेड्यूल 1 में क्या है, भारत के बारे में जानकारी है और राज्यों के बारे में जानकारी है, ठीक है। शेड्यूल 2 में क्या है, वेतन और भत्ते के बारे में, ठीक है। शेड्यूल 3 में क्या है, वोट टेकिंग प्रोसेस, ठीक है, शपथ दिलाया जाएगा। शेड्यूल 4 में क्या है, नॉमिनेशन सीट से राज्यसभा में किस स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे, कहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल 4 में लिखा हुआ। शेड्यूल 5 में SC और ST के बारे में कहा गया। शेड्यूल 6 में ST, सिर्फ ST के बारे में कहा गया, कौन से स्टेट, 4 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम ने जबरदस्ती अपने नाम ST में ही दाखिल करवा दिया।